नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आपका स्वागत है। आज अपनी जो क्लास है साथियों, राजस्थान के रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, ये लगभग चलेगी इस सप्ताह आपके। और आज की जो क्लास है स्पेशली रीति रिवाज से संबंधित प्रश्न भी बनते हैं और आनंद आपको आने वाला है। आज की क्लास में आनंद बड़ा आएगा, आनंद के साथ में स्टडी आज होगी, क्योंकि आज देखो बढ़िया है, रीति रिवाज अपन पढ़ेंगे, अपन जन्म से संबंधित पढ़ेंगे, विवाह से संबंधित पढ़ेंगे, यूं को पूरा ही मतलब विवाह कहाँ से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है, पूरा पूरा अपन पढ़ने वाले हैं। और आप लोग भी इससे बहुत वाकिफ रहते हैं और जितना मुझे अनुभव है वो मैं साझा कर दूंगा, ठीक है। और इसके अलावा मतलब सवाल कहाँ कहाँ से बनते हैं उनको भी अपन ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ेंगे कि सवाल मेन तो क्या है कि अपने क्वेश्चन जहां से बनते हैं वो, और आपके नोट्स मेकिंग पैटर्न पे तो आपके नोट्स भी बढ़िया तरीके से बन जाएंगे, ठीक है। कल स्कूल लेक्चरर की क्लास में नहीं दे पाया था, थोड़ा सा स्वास्थ्य नरम था, वर्कलोड ज्यादा होने की वजह से हो जाता है कभी, लेकिन पीडीएफ शेयर कर दी थी और उसको भी स्कूल लेक्चरर वाले विद्यार्थी चिंता न करें, कभी भी बीच में जब टाइम सेट होगा तो उसकी मैं क्लास आपको एक रैपिड क्लास बनाकर समझा दूंगा, उसमें भी जो भी चीजें उसमें बतानी है और वो बता दूंगा, चिंता न करें, ठीक है। आज की ये क्लास है, इसको शुरू करते हैं। समय बिल्कुल भी जाया न करेंगे क्योंकि आज वैसे भी क्लास में बहुत गोते लगाने हैं आनंद के। सबसे पहला साथियों आप जो देख पा रहे हो अपनी स्क्रीन पर, वो ये है 16 संस्कार, ठीक है। 16 संस्कार से शुरू करते हैं। 16 संस्कार में प्रश्न कैसे बनते हैं? प्रश्न बनता है, एक तो आपको क्रम पूछ सकते हैं। यदि क्रम पूछते हैं तो मान लीजिए आपकी ये जो ट्रिक आपके स्क्रीन पर दिख रही है आपको, ये आपके लिए ब्रह्मास्त्र साबित होगी, ठीक है। क्योंकि क्रम में 16 चीजों का लगातार क्रम याद रखना, कोई ना कोई ट्रिक लगानी ही पड़ेगी, और ये ट्रिक है 16 अक्षर है और 16 संस्कार इसमें आ जाएंगे आपके। 16 संस्कार में साथियों ज्यादातर जो संस्कार है, मतलब ये मान के चले आप कि प्राचीन जो अपना वो वाला काल था, वैदिक उत्तर वैदिक काल था, उस समय ये ज्यादा लागू होते थे। वर्तमान के अंदर इसमें से काफी सारे लागू नहीं होते हैं, वो कैसे बीच में अपन चर्चा करेंगे इसमें, ठीक है। तो ये ज्यादातर उसमें ही है। और यहाँ पे 16 16 नाम से कंफ्यूज मत होना, ये 16 संस्कार एक 16 महाजनपद भी है, रीट वालों के है सिलेबस में 16 महाजनपद, जिनका अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में उल्लेख है, लेकिन ये 16 संस्कार है, ठीक है। तो ये एक तरह से व्यक्ति के जन्म से लगाकर मृत्यु तक के संस्कार इसके अंदर मान सकते हैं अपन। तो सबसे पहले साथियों आपको ट्रिक जो याद करनी है, गपुसी जाना नहीं अचूक व्यू एक केस भी है। मैंने भी याद की थी क्योंकि मैं चाहता था कि यदि क्रम आ जाए तो मेरा गलत नहीं होना चाहिए, बाकी भले किसी का गलत हो जाए, ठीक है। क्यों जब कंपटीशन की तैयारी करते हैं तो अपन सिर्फ और सिर्फ अपना ही सोचते हैं कि मेरा गलत नहीं होना चाहिए, बाकी भले जाए दिल्ली में कोई मतलब कौन है। तो यहाँ पे भी अपने आपको यदि सही में क्रम याद करना है तो ट्रिक ये वाली याद करनी पड़ेगी, गपुसी जाना नहीं अचूक व्यू हुए केस वीर, मुझे याद है आप भी याद कर सकते हो, ठीक है। अब इसको अपन एक एक अक्षर से एक एक संस्कार निकलेगा इसमें से, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना आप। अब अपन इसको एक एक संस्कार को देखते हैं। सबसे पहले जो गपुसी में ग लिखा है उसका मतलब है आपके गर्भाधान, गर्भाधान संस्कार। जब पता चलता है कि गर्भ धारण हो गया है, पता चलता है उत्सव के रूप में मनाया जाता है, गर्भाधान है। और फिर इसके बाद में यहां से आपको ध्यान रखना है पुंसवन, पुत्र प्राप्ति के लिए ये होता है। मैं अभी इसके बाद में स्लाइड के रूप में आपको बताऊंगा नोट मेकिंग पैटर्न पे। एक बार इनके नाम जान लेते हैं, नाम भी याद हो गए तो बहुत सारी चीजें याद हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में आता है आपके सीमंतोन्नयन, सीमंतोन्नयन संस्कार। फिर यहां से आ जाएगा आपके जा से जात कर्म, जात कर्म संस्कार। फिर आ जाएगा नामकरण, नामकरण संस्कार, ठीक है। यहां से आ जाएगा निष्क्रमण, निष्क्रमण संस्कार। यहां से आ जाएगा आपके अन्नप्राशन, अन्नप्राशन संस्कार, ठीक है। यहां से आएगा चूड़ा कर्म, कोई मात्रा आत्रा गलत लग जाए आपको नहीं लेना, ठीक है। यहां से आ जाएगा आपके कर्ण वेदन, कर्ण वेदन। यहां से आएगा विद्यारंभ, विद्यारंभ जैसा नाम है वैसा ही काम है इसका, ठीक है। यहां से आएगा उपनयन, उपनयन। यहां से वेदारंभ, वेदों का अध्ययन आरंभ, वेदारंभ। यहां से आएगा केशांत, केशांत।
यहां से आएगा आपके समापवर्तन। समापवर्तन, ठीक है। यहां से विवाह, विवाह और विवाह के बाद में अंत, यानी कि अंत्येष्टि। विवाह के बाद में जीवन संस्कारों के अनुसार विवाह के बाद में अंत्येष्टि ही आता है, ठीक है। विवाह के बाद में खत्म है, ठीक। अरे मतलब दूसरी मीनिंग थे निकालो, महत्वपूर्ण कौन, बाकी विवाह के बाद में खत्म है, यानी कि अंत्येष्टि है, अंतिम संस्कार आएगा उसके बाद, ठीक है ना। अब चाहे तो आप गिन लेना, 16 पूरे हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और 16। और ये जो स्क्रीन आपको पूरी पूरी भरी भरी स्क्रीन दिख रही है, ये आपके 16 संस्कार आपको पूरे याद करा देगी, ठीक है ना। एकदम एक एक अक्षर से एक एक संस्कार निकल रहा है। 16 संस्कार आपको कंठस्थ हो गए, ये मान लीजिए। ये आपने ट्रिक याद कर ली। क्या है ट्रिक? गपुसी जाना नहीं अचूक व्यू एक स्वीय, गपुसी जाना नहीं अचूक व्यू एक स्वीय, बस इतना ही है। 16 अक्षरों की ट्रिक तो यूं याद होती है, ठीक है। चलिए, ये आपको स्लाइड मिल जाएगी, चिंता न करें, आप लोगों के लिए ही कर रहे हैं, तो चिंता भी नहीं करनी, तकड़ भी नहीं करनी। तकड़ क्या है? उतावलन। अरे भाई पेन, अरे क्यों नहीं, तकड़ क्या है? उतावल। उतावल भी नहीं करनी। जल्दबाजी का काम शैतान का है। कई विद्यार्थी ऐप में इतनी जल्दबाजी करते हैं, टेस्ट सीरीज लेने के चक्कर में, जल्दबाजी में वो सही तरीके से प्रोसेस पूरा फॉलो ही नहीं करते हैं। तकनीकी टीम के बहुत सारा वर्कलोड बढ़ा देते हैं, हालांकि वो उसमें प्रोसेस बहुत ईजी होता है, लेकिन फिर भी बढ़ा देते हैं। कोई बात नहीं, आप लोगों के लिए कर रहे हैं, करना पड़ेगा। देखो, जब वो क्या ओखली में सिर दिया है तो फिर घास ढूंढने से मतलब नहीं है, ठीक है। चलिए, अब अपन ने 16 संस्कार जो पढ़ लिए हैं ट्रिक के माध्यम से, उसमें एक एक चीज को समझते हैं कि ये सब क्या है। इसमें से हालांकि बहुत कम संस्कार आजकल मॉडर्न कल्चर में फॉलो कम करिया करे, ठीक है ना, लेकिन ये 16 संस्कार हैं, इनको अपन को पढ़ना है क्योंकि एग्जाम के अंदर पूछेंगे। सबसे पहले गर्भाधान, ये पहला संस्कार है साथियों। और इस गर्भाधान में गर्भ धारण से पूर्व कुछ धार्मिक क्रियाएं भी होती हैं, और इसका मतलब यह भी है कि जब गर्भ धारण की जब सूचना प्राप्त होती है तो इसको उत्सव के रूप में मनाया जाता है। ये भी आप मान सकते हैं यहाँ पे। तो यानी कि ये आप कह सकते हो बच्चे के जन्म से पहले का संस्कार है जो स्त्री से संबंधित है, यहाँ पे किया जाता है। फिर इसके बाद में आता है पुंसवन। पुंसवन के अंदर साथियों पुत्र प्राप्ति हेतु देवी देवताओं की पूजा की जाती है। देवताओं मनाया जाए, बाबूजी हो मेरे वंशवर्धी वास्ते पुत्र दे दीजिए। मतलब एक तरीके से देखा जाए तो यहाँ पे देखो, जेंडर संवेदनशीलता जो कहते हैं ना, मतलब पुत्री प्राप्ति के लिए नहीं कर रहे, पुत्र प्राप्ति के लिए, या पुत्र की होने रो ट्रक लेना है, बाकी ये संस्कार बनाए हुए पुत्र प्राप्ति के लिए कर रहे हैं। सीमंतोन्नयन, सीमंतोन्नयन में गर्भवती को अमंगलकारी शक्तियों से बचाने के लिए। अच्छा है कि गर्भवती महिला होती है तो कोई ऐसी शक्ति उसे कोई क्षति न पहुंचाए कि जिससे उसको या उसके होने वाले बच्चे को कोई नुकसान पहुंचे, तो ये इसलिए किया जाता है। इसमें भी देवी देवताओं को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पे जो साथियों आप ये 3 संस्कार देख रहे हो, ये 3 संस्कार आपके बच्चे के जन्म से पहले के संस्कार है। ये प्रश्न का एक पैटर्न है कि निम्न में से कौन सा संस्कार बच्चे के जन्म से पहले का नहीं है, तो 3 तो दे देंगे, ये एक देंगे दूसरा, ठीक है, या है तो है में एक ये देंगे, 3 दूसरे देंगे, ठीक है ना। प्रश्न इस तरीके से बनता है। तो प्रश्न कैसे बनता है उसको भी ध्यान में रखकर चलना है। तो ये 3 जो है ये जन्म से पहले के हैं, इसके बाद में सारे के सारे जन्म से बाद के हैं। इसके बाद में साथियों जात कर्म। जात कर्म में क्या होता है? पुत्र के जन्म के बाद जात कर्म संस्कार किया जाता है। उसके बाद आता है नामकरण। जैसा ही इसका नाम है, यानी कि बच्चे का नाम दिया जाएगा, ठीक है ना। अब आजकल तो यूं है कि बच्चे जन्म पहले ही बोले बेटे को नाम के देना है कि बेटी को नाम के देना है। बाकी इसमें क्या है कि पंडित से और उनसे पूछवाया जाता था। हालांकि आज भी कई लोग इंतजार करते हैं हमारे तो नाम जो है वो बाबूजी दे, बाबूजी यानी कोई महाराज अराज वह नहीं, वह देवे, तो क्या बाबूजी दे अपार तो नाम देना नहीं है। या फिर क्या दादी दादा दादी देते हैं, तो ये अच्छा है, दादा दादी देते हैं, उनका हक बनता है, वो बढ़िया है। तो नामकरण के अंदर साथियों जन्म के 10वें या 12वें दिन बालक का नाम रखने की परंपरा होती है। और वैसे कई जना तो 2-2 महीने तक नहीं रखते कि बाबूजी दे, ठीक है, और कई जना जन्म पहले ही डाल दे, और जब जिस दिन होता है उसी दिन उसको नाम से बुलाने लग जाते हैं। तो ये अलग अलग है। निष्क्रमण, निष्क्रमण में क्या होता है साथियों कि जन्म के 12वें दिन से 4 माह तक कभी भी, 12वें दिन से लगाकर 4 माह तक कभी भी घर से बाहर निकालते हैं, मतलब बच्चे को। तो बालक को सूर्य या चंद्र के दर्शन हेतु पहली बार घर से बाहर
निकाला जाता है, इसको कहते हैं निष्क्रमण। निष्क्रमण का मतलब भी आप समझ रहे हो शब्द से ही कि बाहर निकालना है। तो बच्चे को पहली बार घर से बाहर निकालकर सूर्य या चंद्रमा के दर्शन करवाए जाते हैं, जो निष्क्रमण संस्कार कहलाता है। अन्नप्राशन, जैसा इसका यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अन्न यानी कि अन्न ग्रहण करवाया जाता है। जन्म के 6 माह बाद पहली बार अन्न खिलाया जाता है। ठीक है, बच्चे को पहली बार अन्न खिलाना ये भी एक संस्कार के अंदर आता है। चूड़ाकर्म, चूड़ाकर्म जो होता है साथियों, सिर के बाल उतरवाए जाते हैं। दूसरा नाम इसका जड़ोला भी है, मारवाड़ी में जड़ोलियो भी कहवे। ठीक है, जड़ोलियो करे जना सबने भरन बस उसमें कई जना ले जावे आपको बावजी थान बटे, मतलब बहुत जिम करे बढ़िया। और बच्चे के क्या करते हैं, बाल पहले तो रखते हैं भगवान के नाम के। ठीक है, जन्म के बाल तो नहीं होते, वो एक बार तो वैसे उतार देते हैं, उसके बाद में भगवान के नाम के अलग से रखे जाते हैं और उसके बाद में फिर वो जड़ोलिये का फंक्शन होता है। मारवाड़ी में या हमारे आसपास की संस्कृति में देखा जाए तो जड़ोलिया कहते हैं। ठीक है, वैसे चूड़ा कर्म है और जड़ूला भी इसको कहा जाता है। तो ये जड़ोलिया का संस्कार है। ठीक है, इसके बाद में कर्ण वेदन। कर्ण वेदन यानी कर्ण यानी कान, वेदन यानी बेदना। ठीक है, तो कर्ण वेदन यानी कि कान बेदा जाता है और फिर उसको जो भी है वो पहनाना करना, वो जो भी है वो, तो कान बेदना या कान छेदने का संस्कार है। फिर आता है साथियों विद्यारंभ। विद्यारंभ का मतलब ही है कि विद्या प्रारंभ करना, लेकिन यहाँ पे विद्या प्रारंभ करने से मतलब उसको किसी संस्था में भेजना नहीं है। यहाँ गुरु के पास में मतलब उसको अक्षर ज्ञान वगैरह सिखाया जाता है, या घर पे भी सिखा सकते हैं। तो अक्षर ज्ञान मुख्य यहाँ पे मेन है। क्या है विद्यारंभ, यानी कि अक्षर ज्ञान का उसे ये 4-5 साल की उम्र में होता है। उपनयन, उपनयन में क्या होता है, उपनयन का ही दूसरा नाम है यज्ञोपवीत। बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्कार है ये, इसमें से पूछा जाता है। उपनयन को आप इसमें इस तरीके से भी मान सकते हो, इसको कहा जाता है जनेऊ धारण करना। ठीक है, उपनयन के अंदर जनेऊ धारण की जाती है और जनेऊ ज्यादातर जो है जनेऊ उस समय रक्षाबंधन के दिन धारण की जाती थी। ठीक है, तो ये यज्ञोपवीत संस्कार भी इसे कहते हैं। बालक को गुरुकुल शिक्षा ग्रहण हेतु यहाँ पे भेजा जाता है। अब वहां पे उस समय स्कूल तो कहीं नहीं जाती थी, विद्यालय कह नहीं सकते थे, तो गुरुकुल चलते थे उस समय। ठीक है, तो गुरुकुल भेजा जाता था गुरुजी के पास में। तो वहां पे गुरुकुल में क्या होता था कि वो शिक्षा ग्रहण करने से संबंधित उनके शिक्षा ग्रहण करने से संबंधित वहां पे फिर वो उनका ये चलता था। तो उपनयन संस्कार जनेऊ धारण करके वहां पे भेज दिया जाता था। अगली स्लाइड पर चलते हैं। उसके बाद में साथियों आता है अपने वेदारंभ। वेदारंभ में क्या है कि वेदों की शिक्षा प्राप्त करना। अब 4 वेद थे, इसकी ट्रिक मैंने बताई थी फर्स्ट ग्रेड वालों की क्लास में, बताई थी किसी की क्लास में बताई है एक में। ठीक है, वैदिक संस्कृति, ऋग यजुषा अथर्व, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद। ठीक है, आधनुगंसी इसके उपवेद होते, ब्रह्म इसके जो उद्गाता और ये सब उनके जो ब्राह्मण होते थे वो सब की सब पूरे ट्रिक से याद करवाए थे। अब ये शायद रीट के समय मैंने पढ़ाया था उस समय जब बताए थे उनको। ठीक है, वैसे रीट वालों को अगली जब अपने क्लासेस ये पूरी हो जाएगी तो उसके बाद में एक बार जो अपन रैपिड तरीके से ही आपके जो बचे हुए टॉपिक है वो मैं पूरे करवा दूंगा। ठीक, तो यहाँ पे ये ध्यान देना कि वेदों की शिक्षा प्रारंभ होती है यहाँ से। केशांत, केशांत क्या होता है, 16 वर्ष की उम्र में बाल कटवाए जाते हैं, वो केशांत संस्कार। उसके बाद में समापवर्तन, घर लौटने से पूर्व, कहा गुरुकुल से घर लौटने से पूर्व गुरु दक्षिणा समारोह होता था, गुरु दक्षिणा दी जाती थी और उसके बाद में गुरु दक्षिणा देकर जो बालक होते थे वो विद्या लेकर घर पे आ जाते थे। तो ये यहाँ पे आपके समापवर्तन। समापवर्तन के बाद में देखो घर पे आ गए, उसके बाद में फिर शादी ब्याह की तैयारियां चलती थी। ठीक है, और बच्चों जवान हुए है तो अब शादी ब्याह तैयारी करो। विवाह, विवाह का मतलब क्या होता है एक बार किसी ने पूछा कि विवाह का मतलब क्या होता है, तो कि विवाह यानी कि वहन करना। ठीक है, और वी का मतलब विशिष्ट तरीके से विधिवत तरीके से वहन करना ये होता है। यदि शाब्दिक अर्थ देखा जाए तो वैसे विवाह एक पवित्र बंधन है। और आज की इस क्लास में यदि मैं कुछ ऐसी चीज कह देता हूं तो जिसका किसी का बुरा ना लगाए, क्योंकि ये जो है आज आसपास के कल्चर को देखते हुए अपन क्लास को थोड़ी सी इंटरेस्टिंग बनाएंगे। देखिए, तो यहाँ पे विवाह है और विवाह इसके बाद गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करते हैं। देखो आश्रम 4 भागों में बटे होते हैं, 0 से आपके 1 से 25 तक हो गए, फिर 26 से 50 इस तरीके से 4 तक होते हैं। तो आपके वहां से अपने क्या कहते हैं संन्यास आश्रम तक चलते हैं ये, वानप्रस्थ आश्रम, फिर संन्यास गृहस्थ आश्रम के बाद में सबसे पहले बाल ब्रह्मचर्य आश्रम, उसके बाद में गृहस्थ आश्रम, फिर वानप्रस्थ आश्रम और फिर संन्यास आश्रम। तो इस तरीके से चलते हैं। गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने वाला ये यहाँ विवाह संस्कार के बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश हो जाता है। और वह विवाह के बाद में देखो जीवन खत्म
है, ऐसा ऐसी बात नहीं, जीवन खत्म नहीं है, लेकिन विवाह के बाद में जो 16 संस्कार में जो संस्कार आता है वो है अंत्येष्टि, यानी कि खत्म। या अंत्येष्टि कब होता है? जब जीवन खत्म हो जाता है तब अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार किया जाता है। ये एकमात्र संस्कार है जो व्यक्ति के मरने के बाद में किया जाता है, ठीक है। अंतिम संस्कार, अंतिम संस्कार कहते हैं मरणोपरांत क्रियाक्रम से संबंधित है, यानी कि आप याद ऐसे रखें, विवाह के बाद में अंत्येष्टि आएगी, बाकी बीच में कोई संस्कार आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये है आपके पूरे के पूरे 16 संस्कार जो आपको याद रखने हैं। मैं से बताना चाहूंगा, विवाह एक पवित्र संबंध है, पवित्र रिश्ता है, और ऐसा नहीं है कि विवाह के बाद में, देखो वैसे बहुत सारे अब कई जने तो फिर भाई विवाह के बाद में बच्चे होंगे तो फिर ये वापस 16 संस्कार उनके बच्चों के रिपीट होंगे, संस्कार तो आएंगे, लेकिन उस व्यक्ति के अंदर 16 संस्कारों में सीधी की सीधी फिर अंत्येष्टि वाला संस्कार ही आएगा, इसके बाद में आपके कोई संस्कार आने वाला नहीं है, ठीक है। तो ये आपके 16 संस्कार से संबंधित है, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या अभी इसी पर अपने, अच्छा अब आ जाते हैं अपन अन्य रीति रिवाज पे, ठीक है। अन्य रीति रिवाज के अंदर क्या है, अब अपन पूरे मतलब अब इसमें काफी सारे जो है वर्तमान प्रचलन में चलने वाले भी संस्कार आएंगे, विवाह से संबंधित क्या क्या चलते हैं वो भी आएंगे। तो ये सारे संस्कार, ये तो थे पूरे 16 संस्कार अभी तक पढ़े हुए। इसके अलावा जो रीति रिवाज है उनको पढ़ते हैं आप, ठीक है। एक संस्कार होता है अग्रणी। अग्रणी में क्या होता है, गर्भ के 8 माह पूर्ण होने पर एक उत्सव मनाया जाता है जिसे अग्रणी के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जन्म गुट्टी, जन्म गुट्टी क्या है, जन्म गुट्टी वैसे ही मतलब घर की जो बुजुर्ग महिलाएं वगैरह होती है वो बच्चों को वो एक कांसे के बर्तन में घोट कर पिलाती है, जन्म गुट्टी उसको वो संस्कार होता है। तो घर की बड़ी स्त्री द्वारा कांसे के बर्तन में जन्म गुट्टी उसको पिलाई जाती है बच्चे को। अब इनमें यूं है साथियों कि कई बार हॉस्पिटल में या यूं नहीं, बच्चे ने पहली बार देखने जावे तो दादी नानी वगैरह कोई भी मारवाड़ी भाषा में कह दिया कर गटकी देनी, ठीक है, कि गटकी कौन दी। अब बच्चों मतलब शैतानी करे ना, तो दादी कहता है कि नानी गटकी दी, नानी कहता है कि दादी गटकी दी। गटकी देना मतलब गटकी कौन दी, क्या गटकी कौन बढ़िया काम करे, जने भी क्या गटकी कौन दी, क्या गटकी दी बढ़िया काम करे तो खुद रो नाम ले, क्या गटकी मैं दी ओड़ी है और खोटो काम करे, जन क्या गटकी कौन दे रहा है इन्हें। तो यूं ऐसे मतलब बहुत चलते हैं ये इन संस्कारों को, रीति रिवाजों को समझने के लिए आपको अपने अनुभव देखने पड़ेंगे और आपको आसपास की संस्कृति मतलब सामाजिक बनना पड़ेगा पूरी तरीके से, तब जाकर आपको रीति रिवाज बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये जन्म गुट्टी है और गटकी भी कह दिया करा, ठीक है। और कुआं पूजन, कुआं पूजन जन्म के 28वें दिन होता है और इसके बाद में आपको ये जो संस्कार है साथियों, गोद लेना, ये सिर्फ निसंतान दंपति द्वारा किया जाता है, किसी बच्चे को गोद लिया जाता है तो फिर ये आपके गोद लेना भी एक इसमें आ जाता है। फिर एक है जामना। जामना में क्या होता है, नाई समाज के व्यक्ति जो किसी परिवार से जुड़े रहते हैं तो उसके बाद में वो जैसे बच्चे का जन्म होता है तो बच्चे का जन्म होने पर फटाफट वो सूचना देने के लिए बच्चे के ननिहाल जाते हैं, वहां पे जाकर सूचना देते हैं और खुशखबरी मिलने पर, सूचना मिलने पर उसे बहुत अच्छे उपहार दिए जाते हैं। तो नाई या नायक कह सकते हो आप, नायक समाज के व्यक्ति द्वारा, नायक समाज भी कहते हैं। तो नायक समाज के जो व्यक्ति होते हैं ये संस्कार उनके लिए मतलब ये रिवाज उनके लिए प्रचलित में रहा है। और आजकल तो वैसे ये प्रचलन में इतना है नहीं, क्यों, क्योंकि आजकल सूचना पहले तो देखो भेजना पड़ता था किसी व्यक्ति को, ठीक है ना। तो आजकल ये प्रचलन नहीं है, व्हाट्सएप बात है पहले ही फोटो दिया है बच्चा तो अभी ऑपरेशन थिएटर बारे ही कौन आवे पहले फोटो पहुंच जाएगा भाई आप रहे ओ है, ठीक है। तो यहाँ पे तो पहले आजकल व्हाट्सएप फोन वगैरह हो गए तो सूचना भाई ऐसे सीधी चली जाती है, तो यहाँ व्यक्ति को भेजने की जरूरत नहीं है, व्यक्ति कद जाए कद आए फोन लगाना 1 सेकंड लागे, ठीक। तो यहाँ पे ये संस्कार इतना आजकल जामना ये चलन में नहीं है, लेकिन उसको जो भेंट दी जाती थी उस व्यक्ति को उसे जामना कहा जाता था, ठीक है साथियों। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो इन जन्म वाले संस्कारों से थोड़े से आगे बढ़ते हैं। अब सगाइयां करवाते हैं, अब विवाह करवाते हैं, पाठ बिठाते हैं, बहुत सारी चीजें आप करवानी है और उसके बाद में अपन विवाह को संपन्न करेंगे, ठीक है ना। चलिए सगाई, सगाई से पहले वैसे अब देखो संस्कारों में ऐसा है कि मैं बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि कोई विशेष संस्कृति वाले या कोई मतलब क्षेत्र विशेष के हिसाब से वहां पे कुछ अलग कहते हो, वहां कुछ अलग नाम हो, कुछ अलग परंपराएं हो, सभी हो सकती है, ठीक है ना। वैसे ये जो ली जाती है ये जानकारी वो वैसे कॉमन होती है ज्यादातर, लेकिन कहीं कहीं पे कुछ कुछ अलग चीजें मिलती है। अब जैसे यही सगाई पंजाबियों में रोका कहलाती है, रोका यानी रोकना,
लड़के के लिए लड़की को, लड़की के लिए लड़के को रोका। और सगाई, सगाई से पहले भी मतलब मारवाड़ी में क्या, पया जलाना, ठीक है, पैसे जलाने, पैसे जलाने मतलब पैसे 100, 51, 101, 1000 जितने भी देकर, और लड़की पसंद आने पर, लड़का पसंद आने पर पैसे जला देते थे कि हाँ भाई ये हमारा फिक्स है, हम प्लॉट की बुकिंग हो चुकी है और शाही दे दी गई है, अब इसके कोई भी दूसरे लेनदार देनदार नहीं है, ठीक है, अब इसके बाद में रजिस्ट्री हम करवाएंगे। तो यहाँ पे फिर बाद में क्या हो गया, पैसे जलाने के बाद में फिर सगाई का एक फंक्शन रख देते हैं। सगाई के फंक्शन में क्या होता है, विवाह से पहले लड़का या लड़की को चयनित तो कब, पैसे जलाए जब कर दिया, चयनित कर रस्म अदा की जाती है। अब बीटी पैराणान करना ए तो अब आम है, हमें बीटी पैराणान मैं भी पैरायोड़ी हालांकि, तो हमें बीटी पैराणान वगैरह ए तो अब करण लगा है। पहले तो क्या होता था कि परिवार, एक परिवार इधर से जाता, एक परिवार उधर से, पहले ये जाते या पहले वो जाते, वो कोई मैटर नहीं करता, लेकिन यहाँ से भी बहुत सारे भेंट लेकर जाते, वहां से भी बहुत सारी भेंट लेकर आते थे। तो उसके बाद में फिर ये सगाई का ऐसा फंक्शन इनके आयोजित किया जाता है, ठीक है। तो सगाई का फंक्शन यहाँ पे आप, और सगाई से तो सभी वाकिफ है, आजकल तो बॉलीवुड पिक्चर में भी आज है सगाई सुन लड़की के भाई, ऐसे ऐसे तो गीत मतलब बने हुए हैं अंदर सारे, और सगाइयों के फंक्शन तो बहुत देखे हैं आपने, ठीक है ना। तो सगाई से संबंधित समझाने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद में टीका, टीका में क्या होता है साथियों, वधु पक्ष के लोगों द्वारा वर पक्ष को दी जाने वाली भेंट, और स्पेशल वर को दी जाने वाली भेंट होती है। इसमें ये राजपूती कल्चर में बहुत ज्यादा चलता है, और राजपूती कल्चर में आजकल, लेकिन टीके भी देखो बहुत भारी भारी, यानी कि 11 लाख, 21 लाख, 51 लाख तक के भी दिए जाते हैं। लेकिन आजकल एक बहुत अच्छा एक प्रचलन चला है कि वर जो है 11-21 रुपए लेकर और वो टीके की वो लौटा देता है। और ये जो परंपरा काफी समय से चली आ रही है, इसको बदलने का जो राजपूती समाज के लोगों ने बीड़ा उठाया, बहुत अच्छी बात है। ऐसी काफी सारी चीजें देखने को मिलती है जो ऐसा करते हैं, बढ़िया है, किसी के ऊपर आर्थिक भार क्यों बढ़ाता भाई। और ये भी ऐसा है कि ये प्रचलन होड़ा गोड़ी बहुत बढ़ता है। होड़ा गोड़ी के मतलब है कि इसने इतना किया, हमें भी इतना करना पड़ेगा, तो अनावश्यक बोझ बढ़ जाता था। कई बार कई लोग शौक से करते हैं, कई लोग अनावश्यक भी मतलब देख कर भी समाज के हिसाब से करना पड़ता था, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये कई अच्छी चीजें भी सामने आ रही है कि बदलाव जहां जरूरी है वहां बदलाव किया जा रहा है। तो ये टीके की रस्म है। इसके बाद में साथियों बंदोली, बंदोली निकाला है कि बंदोली निकालने की, अब बंदोली में देखो मजो गणो है। बंदोली में यूं है कि सबसे पहले देख लो, विवाह के एक दिन पहले ढोल बाजे के साथ घोड़ी पर देव स्थान जाते हैं। जाते तो देव स्थान है वैसे, लेकिन मतलब होता क्या है देखो, एक तो मतलब ये विवाह से पहले का बहुत बड़ा प्रोग्राम है बंदोली, ठीक है। बिंदोली भी क्या है, बंदोली भी क्या है, कई पैदल निकलती है, कई घोड़े पर। पहले ढोल आते थे सिर्फ, फिर बाजे आने लगे, बैंड बाजा, और अब सीधा आवे इलेक्ट्रॉनिक डीजे, ठीक है, दमचक दमचक बहुत जबरदस्त बजा है। इम गेम है, सब जना बढ़िया तैयार यार वो दुल्ला दुल्ले रे हिसाब और बाकी सब बाकी हिसाब, कई जना रेडी हो जा सेट हो जा, ठीक है। कई जना समझ जाए कहना मतलब, कई जना तो बंदोली में घना जना रेडी वे, ठीक है, और रेडी एडा वे कि बंदोली पूरी रेडी कर दे, ठीक। और कई लोग क्या होते हैं कि ये देखो अलग अलग है, अब इसमें बहुत जबरदस्त डीजे वगैरह कई लोगों के घर पे ही आयोजित की जाती है बंदोली। कई लोग वैसे होता है कि मोहल्ले में पूरे में घुमा कर और फिर ले जाया जाता है देव स्थान पे, और फिर नाचते गाते हुए वापस आ जाते हैं, और उसके बाद में फिर ये इस तरीके से संपन्न किया जाता है, ठीक है। तो रेडी नहीं होना है, दुल्हन रेडी करन ले जाना है, ठीक है, और बात ध्यान में रखनी। इसके बाद में देखो एक है रंगभरी। रंगभरी क्या है, बारात विदाई के समय वधु पक्ष की ओर से वर पक्ष को धन देना। ये एक थोड़ा सा बीच में आ गया, इसको लास्ट में लेना था वैसे, चलिए कोई बात नहीं। पहरावनी, पहरावनी क्या होता है कि किसी को भेंट देना। पहरावनी ऐसा है कि ज्यादातर कहते हैं कि भाई वधु पक्ष वाले, किताबों में ऐसा लिखा होता है कि वधु पक्ष वाले वर पक्ष को देते हैं पहरावनी, भेंट। मेरे हिसाब से ये एक भेंट है। जो एक्चुअली होता क्या है इसमें कि पहरावनी कोई भी देखो, कोई किसी का भाई है, कोई किसी की बड़ी बहन है वगैरह ऐसे, तो उनके जब कोई घर में ऐसा कोई फंक्शन होता है, जैसे विवाह से संबंधित है ये, लेकिन ऐसा कोई फंक्शन होता है जिसके अंदर पूरे परिवार के कपड़े वगैरह करवाए जाते हैं, भेंट ले जाई जाती है, तो उसे भी पहरावनी के अंदर ले जाया जाता है। पहरावनी यानी कि कपड़े करवाना, ठीक है, अगर यू देखा जाए शाब्दिक अर्थ के हिसाब से भी, और होता यह है। लेकिन विवाह से संबंधित में अगर ये माने तो यह है, तो कपड़े गहने आदि भेंट देना ये हो जाता है। कुमकुम पत्रिका, कुमकुम पत्रिका वही है, पहले पीले चावल देते थे, न्योता है एक तरह का पत्रिका। आजकल कई तरह की पत्रिका छपी है, ठीक है, पत्रिकाओं में भी होड़ है। एक कई तो 1100 की पत्रिकाएं छप जाती, कई बार कई तो चांदी और सोने के तार जरियोड़े भी है। क्या से है तो सिर्फ न्योता है। आजकल तो एक सिस्टम और है
कि आपको प्रीति भोज में शामिल होना है तो पत्रिका लेकर आना है, दिखानी पड़ेगा आ पत्रिका भाई साहब मन मिली इन्विटेशन। और कोरोना में तो और भी बुंडी कंडीशन होगी रहा, इंतजार करना पड़तो कि 50 में कोई एक कैंसिल हुआ मार नंबर आवे मैं 51 वो है। और ये देखो फिर कुमकुम पत्रिका, वैसे पत्रिका जो है सबसे पहले पहले गणेश जी को, सबसे पहली गणेश जी को चढ़ती है, तो गणेश जी को सबसे पहले, और गणेश जी को भी इसमें भी वो रणथंभौर वाले त्रिनेत्र गणेश जी है, वहां पे बहुत ज्यादा पत्रिकाएं जाती है, सबसे पहले जाती है। ठीक है, इसके बाद में आपके साथियों संस्कार आता है बाण बैठना। बाण बैठना को वैसे स्थानीय भाषा में कह सकते हैं पाठ बैठना। पाठ बैठाते हैं, पाठ के ऊपर बैठाकर और उसको जो अपने क्या कहते हैं वर या वधु जो भी होती है, तो उसको बढ़िया तरीके से उसके जो भी विधिवत जो करना होता है वो करते हैं। और घर की स्त्रियां जो है गीत गाती है, और फिर वो मारवाड़ी में क्या करे डोरो बांध लो। ठीक है, स्त्रियां 4 3 5 7 जो भी इस आंकड़े के अंदर, और डोरा बांध के मतलब वो फिर मेन विवाह की मतलब कार्यकर्ता मेन होती है, मेन कार्यकर्ताओं का चुनाव होता है। डोरो बांधी उड़ो कि डोरो किने बांधी उड़ो रे, कोई मांगलिक कार्य कोई भी डोरो किनो बांधी उड़ो रे लाओ रे मन, तो वो मतलब ऐसे ऐसे बीच में बहुत सारे और छोटे छोटे तो इसमें बहुत सारी रस्में होती है जो ये होती है। और इसके बाद में मतलब महिलाओं द्वारा विवाह के समय में पाठ बैठने गीत लगो होने रो बाजोटियो रे मुतीड़े सुन चढ़ियो, वो गीत भी गावे। ठीक है, और फिक्स है। और कई लोग हैं तो मतलब ऑटोमेटिक माइक लगा यूं हाथ धकेरा के माइक लागे ओरिजिनल। ठीक है, और इसके बाद में ये पाठ बिठाने का रस्म होता है। काकन डोरा, काकन डोरा क्या होता है, मौली और कौड़ी और उनसे संबंधित वो डोरा होता है, वो डोरा बांधा जाता है महिलाओं के, और वर वधु के भी बांधा जाता है काकन डोरा। तो ये काकन डोरे की रस्म होती है। इसके बाद में एक रस्म होती है साथियों चाक विनायक की। चाक विनायक में क्या होता है कि आसपास जो कुम्हार के घर होते हैं वहां पे मिट्टी के गणेश जी की मूर्ति और चाक पूजा की जाती है वहां जाकर महिलाओं द्वारा, और उसके बाद में घट स्थापना की जाती है मटके वगैरह लाकर, और विनायक पूजन किया जाता है। ये यहाँ पे एक रस्म होती है विवाह की। इसके बाद में साथियों अपन पढ़ते हैं वरी पटला। वरी पटला क्या होता है, वर पक्ष द्वारा बारात के साथ वधु हेतु वरी और भेंट ले जाना, यानी कि वरी पटले में भी कई 21 थाल 51 थाल 101 थाल आजकल बहुत चलन अलग अलग है। ठीक है, इसमें ड्राई फ्रूट वगैरह बहुत सारी चीजें, और वरी की भी, वरी यानी कि जो वधु के लिए जो वेशभूषा होती है वो, इनमें वरी में भी फर्स्ट वरी, सेकंड वरी, थर्ड वरी, फोर्थ वरी अलग अलग हुआ है। ठीक है, फर्स्ट वरी हैवी 21,000 की 51,000 की ऐसी भी होती है, और फिर सेकंड वरी उतार वाली बस साधारण और वे, तो यूं कर मतलब वरी पटला वो लेकर जाते हैं। और पटलो ले जाओ, पटला ले जाते हैं तब बहुत सारे जो बाराती होते हैं सबने भेड़ा करे, अरे पटलो ले जाना, अरे आओ फटाफट, फिर सभी को एक एक थाली दी जाती है। और जिनके हाथ में मतलब ड्राई फ्रूट री थाली और चॉकलेट वाली थाली आ जाए वो नियाल हो जाए, वो रास्ते में ही आधी गपत कर दे। ठीक है, ऐसी मतलब वरी पटले की रस्म होती है। बारात, बारात के अंदर ये तो बारात का मतलब होता है वर यात्रा। ठीक है, वर की जो यात्रा जाती है वो है वर यात्रा, और इसमें जो है वर पक्ष के रिश्तेदार सभी होते हैं वो जाते हैं कि चलिए आपकी शहीदी का समय आ गया है, आपको लेकर चलते हैं। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे वहां जाकर उसकी वर की शादी वधु से करवाई जाती है। और पीछे एक रस्म होती है टूटिया, अब बड़ी इंटरेस्टिंग रस्म है टूटिया। टूटिया में क्या होता है, टूटिया में क्या होता है कि जब बारात में ज्यादातर देखो वैसे राजपूती कल्चर में देखा जाए तो जेंट्स जाते हैं बारात के अंदर, लेडीज नहीं जाती है, और हो सकता है कहीं जाती भी हो, लेकिन ज्यादातर जगह पर जेंट्स ही जाते हैं, लेडीज जाती नहीं है अन्य भी कल्चर में देखा जाए। तो उसके बाद में महिलाएं जो पीछे बचती है, वो महिलाएं क्या करती है कि महिलाएं एक पीछे पीछे मतलब नकली विवाह करती है। नकली विवाह स्वांग रख के एक महिला बनेगी दूल्हा बनेगी, एक महिला उसकी दुल्हन बनेगी, और बाकी सब उसके माँ बाप वगैरह वो लारे मतलब कई हंक रहे हैं। ठीक है ना, और उसमें मतलब हंसी मजाक वगैरह, क्यों लेडीज लेडीज होती है पीछे, जेंट्स कोई है नहीं, तो खुल के हंसी मजाक वगैरह करना और ये आनंद देती है बहुत पीछे स्त्रियां। तो ये होता है आपके जो रस्म होती है, इसको कहा जाता है टूटिया। ठीक है, और महिलाएं इस चीज का बड़ा इंतजार करती है कि जब बारात जाएगी तो टूटिया की रस्म में कौन दूल्हा बनेगा कौन दुल्हन बनेगी, और मजाके करते हैं पीछे से। ठीक है, सामेला, सामेले में क्या होता है कि विवाह के अवसर पर जब बारात पहुंच जाती है दुल्हन के वहां, तो उसके बाद में उनका स्वागत वगैरह किया जाता है, उनके मतलब नारियल हाथ में जलाकर और तिलक निकालकर, और ये सामेले की रस्म की जाती है। तो ये सामेला होता है। ठीक है, तोरण, तोरण में क्या होता है कि विवाह के समय दुल्हन के प्रवेश द्वार पर एक तोरण लटकाया जाता है 5 कोण वाला, और उसको जो है नीम की लकड़ी से या तलवार से टींचा जाता है। तोरण रे कई जना कहे बटे हम क्यों जानो कि तोरण रे टींचियो देनो है के,
यूं कह दिया करें तो तोरण रे तीचुए देवी जो हो, ठीक है। और वैसे तोरण की इसके पीछे तो बहुत बड़ी कहानी है, जो एक राक्षस को मारने से संबंधित कहानी है ऐसी, लेकिन अपने को यहाँ पे ये रखना है ध्यान कि तोरण मारना वहां पे ये रस्म अदा की जाती है, ठीक है। इसके बाद में एक रस्म है हथलेवा। हथलेवे में क्या, हथलेवा यानी कि हस्त मिलाप, हथलेवा यहाँ ऐसे, और ज्यादातर शादियों के एल्बम में फोटो देखे होंगे, ऐसे रख के ऊपर घड़ी रखी जाती है और घड़ी रखकर फिर उसमें टाइम रहता है। और आज भी मतलब 20 साल पहले ब्याह वालों भी देखे ना, हमारी शादी कितने बजे हुई, क्या इतने बजे, इतने बजे हमारी शादी होगी। तो ये हथलेवा है, वो हथलेवा या हस्त मिलाप आप कह सकते हो, पाणी ग्रहण संस्कार कहते हैं इसको, विवाह को। तो ये यहाँ पे हस्त मिलाप के बाद में फिर विवाह करवाया जाता है। इसमें बड़ार, बड़ार यानी कि प्रीति भोज, एक तरह से कह सकते हैं प्रीति भोज। बड़ार यानी विवाह के समय दिए जाने वाला भोज, ठीक है। मृत्यु के समय तो जौसर और मौसर होते हैं, लेकिन यहाँ पे बड़ार जो है विवाह भोज होता है। और बाराती जो है ना, मारवाड़ी भाषा में जानिया भी किया करे, और यूं ये ज्यादातर बूढ़िया डायलॉग मारिया करे हटे के दुल्ला तो दुल्हन से राजी और जानिया जो है प्रीति भोज राजी, ठीक है। के बीन बिंदनी राजी और जानिया प्रीति भोज यानी भोजन राजी, यानी कि जानिया यानी कि जो बाराती है वो तो इससे विवाह का जो भोज होता है, इस विवाह के भोज से ही वो तो खुश है। वो अपारे की पत्रिका आई देख क्या है, दूसरा किन्नी भी पत्रिका आई तो देख क्या है कि हस्त मिलाप का समय क्या है, पाणी ग्रहण संस्कार का समय क्या है, नहीं देखा कभी। सीधी सीधी नजर जो ढूंढती है ना वो ये चीज होती है प्रतिभोज कद है, कि ठीक है कि फलानी फलानी तारीख ने, पर प्रतिभोज फलानी टाइम है कद, सुबह है कि शाम रहा है, क्या हाँ सुबह है शाम, टाइम में कोई मतलब नहीं, अपार जितना खाना है बी टाइम में जावा, ठीक है। और कई जना तो लिखे लिमिट कि 6 बजे से 10 बजे तक, कई जना के 6 बजे से आपके आगमन तक, अब कोई 12 बजे तो आवे कौन, ठीक है, आज 10-11 बजे तक आ जाए, आपके आगमन तक लिखना मतलब एक सम्मान देना है, आप जब तक भी आओगे हम आपके सम्मान में बैठे। कई जना के 10 बजे है, 10 बजे बाद में आया तो जयराम जी की। इसके बाद में फेरे, ठीक है। तो फेरे में क्या होता है कि अग्नि के चारों ओर फेरे लिए जाते हैं। वैसे 7 फेरों के सातों वचन कहते हैं, वैसे 7 फेरे कहते हैं, लेकिन 7 फेरे तो देखो पिक्चरों में ही लिए जाते हैं, अपने यहाँ तो 4 फेरे लेते हैं। मैंने देखे हैं जो 4 फेरे लेते हैं। 3 फेरों में दुल्हन आगे चलती है, चौथे फेरे में दूल्हा आगे चलता है कि अब भाई दुल्हन दूल्हे की हो गई है और अब दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से ये संस्कार साथियों आपके चलते हैं। हालांकि इसके अलावा और बहुत सारे संस्कार और भी हैं जिसमें आप कह सकते हो। इसके बाद में एक संस्कार बहुत ही प्रसिद्ध है जो विदाई, ठीक है ना, शादी के बाद में फिर विदाई। विदाई में क्या होता है कि अब रोने धोने की, मतलब पूरी शादी की सीढ़ी देखी, पूरी सीढ़ी में बहुत आनंद आया और लास्ट में सीढ़ी देखे सब औरतें रोने बैठ जाए, बूम बूम बूम, बस याद करें, ठीक है। अब विवाह में भी, इसमें भी बड़ा इंटरेस्टिंग सीन होता है। इसमें इंटरेस्टिंग सीन ये होता है कि कई छोरियां तो है ना रोवे कौन की बात है कि मेकअप घणो महंगो करियो, लैक मेरी सब सब काजल ने के सब लगावे, ए मस्करेन फस्करेन लैक मेरे लगावड़ी सब महंगी महंगी ए सब बेच जाई और मुंडो और खराब हुई बढ़ जाए, बस हमें और करी बे बधाई और फोटो खराब आई, ठीक है। इस चक्कर में कई जना रोवे नहीं, कई जना मॉडर्न कल्चर के चक्कर में रोवे नहीं, कई जने अड्डी दाढ़ मारन रोवे है कि जाने जिंदगी मतलब अब बस पाचे मिले ही कौन जिंदगी तो कि अब तो बस। और कई जना तो इतनी रोवे बाप रे, धनी भी रोने लग जाए, लारा लारा दूल्हो भी है वो क्या है यार, क्या अभी तो राजी बाजी तो शादी की थी, इतने क्यों रोए हैं। तो ये अलग अलग यहाँ पे विदाई में तो बहुत तरह के सीन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और वैसे होता यह है कि अपने बाबुल का घर छोड़कर जब इतने सालों से वह लड़की वहां पली बड़ी बड़ी हुई, उसकी यादें जुड़ी है, उसके बाद में फिर वो ससुराल जा रही है। अब ससुराल वाले कब भेजे कब नहीं भेजे मिलने के लिए वो अलग बातें हैं सब, तो फिर अब वहां पर जाकर कैसे रहेगी, वो कैसे सेट होगी, इस चक्कर में भी जो है रोना आता है माँ बाप को, ज्यादातर तो माँ बाप को बहुत रोना आता है। तो ये विदाई की रस्म होती है। विदाई की रस्म के बाद में फिर यहाँ देखो वर पक्ष के घर पे आने के बाद भी बहुत सारी रस्में होती है, जिसमें फिर एक तो देव स्थान जाने की रस्म होती है, देव स्थान पे जाते हैं, और बहुत सारे किसी के रिसेप्शन रखे जाते हैं। अब तो रिसेप्शन ज्यादा होते हैं कि भाई दूल्हे वाले के यहाँ पे रिसेप्शन एक दिन बाद में रखा जाता है और प्रीति भोज भी उसी दिन रख देते हैं, तो ये रिसेप्शन भी रखा जाता है। इसके बाद में और भी 2-4 कोई रस्में होती है जो आपको स्थानीय जो भी अब इसमें रस्मों में तो आपको पता चल ही जाता है कि ये क्या होती है। वो थाली बीनने वाली रस्म होती है, ठीक है ना। अब अलग अलग सारे कोई कई कल्चर में होती है, कई में नहीं होती। जो एग्जाम की दृष्टि से पूछा जाता है वो आपके जो मैंने पीछे बताया वो ही रस्म है यहाँ पे, ठीक है। ये है। अब अपन चलते हैं रिवीजन की ओर,
ठीक, तो ये रीति रिवाज और रस्में मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गई होगी। इसका अगला टॉपिक, अगला पार्ट अपन कल पढ़ेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं अपन वापस यहाँ। सबसे पहले अपन ने पढ़ा 16 संस्कार, ठीक है। 16 संस्कारों की एक ट्रिक पढ़ी अपन ने कि गपुसी जाना नहीं अचूक वीए केस वीए, और इस ट्रिक को इस तरीके से पूरी पूरी अपन ने डिस्क्राइब कर दी, जो क्रम से संस्कार जो होते हैं वो है। इसके बाद में अपन दूसरी स्लाइड पर आ गए। दूसरी स्लाइड में अपन ने इन्हीं 16 संस्कारों को व्यवस्थित रूप से पढ़ा, जिसमें से 3 संस्कार जो है वो जन्म से पहले के, गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोन्नयन। पुंसवन यानी पुरुष यानी कि पुत्र प्राप्ति के लिए किया जाने वाला, और बाकी जो है अमंगलिक घटनाओं से बचाने के लिए। फिर जातक्रम, नामकरण, ठीक है। इसके बाद निष्क्रमण, निष्क्रमण यानी कि घर से बाहर निकालना, बच्चे को पहली बार दर्शन कराने के लिए। अन्नप्राशन, अन्न खिलाना। चूड़ाक्रम, बाल उतारना, जडूला, जडोलिया। कर्ण भेदन, कानों को छेदना। विद्यारंभ, विद्या का प्रारंभ। उपनयन, जनेऊ धारण करना। यज्ञोपवीत संस्कार भी इसे कहा जाता है। इसके बाद में आ गए अपन तीसरी स्लाइड में। तीसरी स्लाइड में साथियों अपन ने पढ़ा वेदारंभ, वेदों की शिक्षा को प्रारंभ किया। फिर केशांत, केशांत के बाद में समापवर्तन यानी कि एक तरह से गुरु दक्षिणा समारोह है। विवाह, और विवाह के बाद में अंत्येष्टि अपन ने पढ़ा है। अंत्येष्टि अंतिम संस्कारों में से आता है, और अंतिम संस्कार ही है, अंतिम मरणोपरांत एकमात्र संस्कार, ठीक है। इसके बाद में अपन आगे अन्य रीति रिवाजों में, जिसमें आगमनी, जन्म से संबंधित पड़ा। जन्म गुट्टी, ये भी जन्म से संबंधित ही है। कुआं पूजन, गोद लेना। जामना, जामना जो है एक भेंट है, जो व्यक्ति जाता था वहां पे, वो गुड न्यूज लेकर जाता था, उसको दी जाती थी, ठीक है। इसके बाद में आया अपन चौथी स्लाइड के अंदर, चौथी स्लाइड में आया ना, हाँ। उसके बाद में आया अपन चौथी स्लाइड के अंदर, यही थी, हाँ, सगाई। सगाई में क्या है कि विवाह, फिर देखो सगाई, रोका, पैसे जलाने वगैरह, ये सब अब यहाँ से तो अपनी क्लास से बहुत क्लास मजेदार है चली। टीका, टीके की रस्म बताया आपको, भेंट देनी बहुत भारी, लेकिन आजकल बहुत अच्छा चलन चल रहा है कि टीके को मना कर दिया जाता है। और इसके बाद में बंदोड़ी, बंदोड़े में तो मतलब बंदोड़े ही निकले बहुत खतरनाक की, ठीक है। एक तो होती बंदोड़ी, एक होता बंदोड़ा। बंदोड़े में मतलब कहीं ना कहीं खाना खाने बुलाया जाता है, ठीक है ना। अब इनमें भी अलग अलग है। एक जगह बहु बंदोला, बहु बंदोला यानी बहू के साथ में विवाह के बाद में बंदोला देंगे खाना खाने आना, और एक बंदोला पहला बंदोला जिमिया करे, ठीक है। तो ये बंदोली है। विवाह के दिन जो एक तरह जुलूस के रूप में निकाला जाता है, ढोल बाजे बैंड बाजों के साथ में, ये बंदोली। फिर रंगवरी, पहरावणी, कुमकुम पत्रिका, बाण बैठना यानी कि पाठ बैठना, और काकन डोरा जो बांधा जाता है हाथों के पैरों के। चाक विनायक, चाक विनायक की पूजा की जाती है। वरी पडला, जो वरी भेजी जाती है दुल्हन के लिए, वो। बारात यानी वर यात्रा, बारात जो भी रिश्तेदार जाते। टूटिया यानी कि कुछ सब चले जाते हैं, जब पीछे औरतों द्वारा जो नाटक किया जाता है, एक तरीके से स्वांग किया जाता है, वो टूटिया होता है। सामेला, सामेला यानी वहां पे जो स्वागत सत्कार वगैरह किया जाता है बारात का, वो सामेला है। तोरण, तोरण टीसते हैं वहां पे, तोरण द्वार पर एक तोरण लटकाया होता है 5 कोण का, उसको टीसना। और उसके बाद में हथलेवा, हथलेवा में हस्त मिलाप, हथलेवा कहते हैं हस्त मिलाप का, और पाणी ग्रहण संस्कार होता है। इसके बाद में बडार यानी विवाह भोज है, और बिंद बिन्नी और राजी, और जानिया किन्नू राजी खाने हो। फेरे, 7 फेरे कहते हैं, अपने 4 ही होते हैं, ठीक है। पिक्चरों में 7 देखे अपन ने, वैसे ओरिजिनल में अपने 7 देखे नहीं है, ठीक। और इसके बाद में तो फिर ये स्लाइड तो सिर्फ विदाई बताइए आपको, और यही है आपके काम की, ठीक है। इस तरीके से अपन ने पूरे पूरे रीति रिवाज व्यवस्थित तरीके से पढ़े हैं। याद करना आपकी जिम्मेदारी, मैंने बता दिया भाई किसमें क्या होता है। और ये सारी जो चीजें बताई है ना, ये व्यवहारिक चीजें बताइए आपको, जो व्यवहार में आती है वो चीजें बताइए। इसमें कोई भी दूसरी ऐसी वो नहीं है, सारी सारी व्यवहारिक चीज बताइए, ठीक है ना साथियों। तो ये आपके अब कंप्लीट हो चुकी है, ये अंतिम स्लाइड थी अपनी, ठीक है। तो पीडीएफ मिल जाएगी समय पर। अब नियमित रहना रहे, अब नियमित नहीं रहे फिर मेरे को दोष देना मत। अब नियमितता आपको चाहिए। अब फिर बाद में मतलब अभी भी भगदड़ नहीं मची है, बाद में बहुत तगड़ी भगदड़ मचेगी। और जो नियमित है ना, कहीं ना कहीं जरूर घुस जाएगा। इतनी वैकेंसी आ रही है कहीं ना कहीं, यानी कि गवर्नमेंट के जमाई पक्के बनने वाले, ठीक है, यदि नियमित हो। नियमित नहीं हो तो फिर कोई गौरव सिंह लगा सके या ना कोई दूजा कोई लगा सके, ठीक है। नियमित आपको ही होना है। पढ़ना हम देंगे, लेकिन पढ़ना तो आपको है। मिलते हैं साथियों अगली क्लास में, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।